गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसका अंतिम भाग मैं पढ़ती हूँ और फिर समझाती हूँ। तो चलिए पृष्ठ 16 खोल लीजिए और मैं इसे पढ़ रही हूँ, इसे गौर से देखिए। ठीक है, पृष्ठ 16 मैं यहाँ से पढ़ूंगी जहाँ अभी खत्म की थी। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये उंगली जहाँ रख रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। बेटी, क्या ऑफिस में शर्मा जी की छुट्टी के लिए पत्र भी तुमने ही भेजा था? जी, बड़ा सुंदर पत्र लिखा था। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट। पर चिट्ठी तो बड़ी सुंदर अंग्रेजी में लिखी थी। तो फिर वह बबलू ने लिखी होगी, शर्मा जी ने जल्दी से कहा। जी नहीं, मैंने ही चिट्ठी लिखी थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से ही अंग्रेजी नहीं आती। भाई शर्मा, तुम्हारी बेटी वाकई होशियार है, इसलिए तो कहता हूँ कि इसे डॉक्टर बनना चाहिए। जिस तरह से इसने यहाँ की नर्सों और डॉक्टरों से काम लिया, सबका मन जीत लिया, उससे लगता है कि यह बहुत कुछ कर सकती है। जरूर बनाना इसे डॉक्टर, मिस्टर शर्मा, डॉक्टर चौधरी ने कहा। यह क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे और डॉक्टर? मैं तो लड़की हूँ, और वह भी तीसरी। 12वीं पास होने दे, वही गनीमत है। पढ़ाएंगे तो बबलू को, चाहे वह 3rd डिवीजन से ही क्यों ना पास हो। वह लड़का जो ठहरा, बेटी को कौन पढ़ाएगा? उस पर कौन पैसा लगाएगा? निशा ने पूछा। यह बात तो गलत है मिस्टर शर्मा, इतनी होनहार बच्ची को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बेटी, तुम पढ़ना और डॉक्टर बनना, श्री चोपड़ा ने कहा, जो कि कौन थे? निशा के पापा के ऑफिसर थे। निशा ने बाबूजी की तरफ देखा और कहा, मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ और हर हाल में पढ़ूंगी, डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। दैट्स द स्पिरिट माई गर्ल। इसी तरह हिम्मत रखना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा छोटी डॉक्टर, मैं भी चलता हूँ। दूसरे मरीजों को भी देखना। तुम अपने मरीज का ख्याल करना। थैंक यू डॉक्टर, कहकर निशा बाबूजी को दवाई देने के लिए आगे बढ़ी। तो देखिए कितनी चोट भरी बातें यहाँ निशा एक वाक्य में कही कि मैं तो लड़की हूँ। ठीक है, कि मैंने वो अपने को उनके माता पिता ऐसे उसको देखते थे इस नजर से कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनके ऊपर वो खर्च करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 शब्दार्थ यहाँ से मैं निकाली हूँ। पहला है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल का मतलब सरकारी स्कूल। वैसे भी सरकारी स्कूल को सब लोग छोटा समझते हैं, मगर बड़े बड़े लोग वहीं से निकलते हैं, वहां से भी निकलते हैं। वाकई सचमुच गनीमत, बड़ी बात, होनहार, जिसमें उन्नति के लक्षण है। ठीक है, तो चलिए इसी में से कुछ प्रश्न भी मैं पूछ लूं कि चोपड़ा जी ने क्यों पूछा कि ऑफिस में शर्मा जी की छुट्टी के लिए पत्र क्या तुमने ही भेजा था? चोपड़ा जी ने ऐसा निशा से इसलिए पूछा क्योंकि पत्र बड़ी ही सुंदर अंग्रेजी में लिखी थी। शर्मा जी ने क्यों कहा कि वह पत्र बबलू ने लिखी होगी? शर्मा जी ने कहा कि वह पत्र बबलू ने लिखी होगी क्योंकि वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था और निशा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। भाई शर्मा, तुम्हारी बेटी वाकई होशियार है। यह वाक्य किसने, किससे, किसके लिए कहा है? भाई शर्मा, तुम्हारी बेटी वाकई बहुत होशियार है। यह चोपड़ा जी ने शर्मा जी से निशा के बारे में कहा। निशा को घर वाले क्यों पढ़ाना नहीं चाहते थे? निशा को घर वाले इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वह एक लड़की थी। क्या आज के युग में भी लड़का और लड़की में अंतर होना चाहिए? नहीं, आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज लड़का और लड़की को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? आज लड़का और लड़की को हमें बराबरी यानी समान दृष्टि से देखना चाहिए। अब मैं इसके बाद इस पार्ट 2 का नोट्स PDF के रूप में भेज दूंगी। वीडियो में जितने प्रश्न उत्तर पूछी हूँ वह सब आप सुनिएगा। सुन के पॉज देके आप लिखिएगा हिंदी CW में और नोट्स, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चनर है, इसको मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, मैं सब बता दी हूँ। ठीक है, तो नोट्स दूंगी, क्वेश्चनर आप खुद बताओ, लिखो CW में, वही क्वेश्चनर आपका रहेगा। समझ गए? ओके, तो धन्यवाद, इंतजार कीजिए।